बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर का कामयाब दौरा, माशी महाज पर एक और नवीद। कतर का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। आला सतह वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर और वज़ीर-ए-आज़म से तामीरी और नतीजा खेज मुलाकातें। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सकाफती शोबों में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। बाहमी ताउन को वुसअत देने के लिए आला सतह रवाबित को फरोग दिया जाएगा। कतर के सरमायाकारों की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वफ्द में एलमना ग्रुप, मिनाई कॉरपोरेशन, अलसानी ग्रुप, ब्लू सेलोन, मीना ग्रुप और डोइचे बैंक की आला हुक्काम शामिल। इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए नए इम्कानात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की कतर की बिजनेस कम्यूनिटी को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन, हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का हजम $2 अरब 80 करोड़ कर दिया है। दो तरफा मुआहदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। हुकूमती इक़दामात से इक़्तिसादी मैदान में कामयाबियां हासिल हो रही हैं। माशी आशारिये तेजी से बेहतर हो रहे हैं। तमाम कोशिशों का महवर मुल्क की तरक्की और अवाम को रिलीफ की फराहमी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी अरब और कतर के कामयाब दौरे के स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत असरात। सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। दौरान ट्रेडिंग 91,000 की सतह उबूर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में 1,893 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 90,859 पर बंद। 19 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। इन लोगों की अवामी मसाइल हल करने पर कोई तवज्जो नहीं। धरने, फितना, इंतशार, फसाद और जलाओ घेराव इनका एजेंडा है। सूबाई हुकूमत तालीम, सेहत, समाजी और इक्तसादी तरक्की के बजाय भागने, छुपने और करतब दिखाने में मसरूफ है। अवाम जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सब्ज इनकलाब के लिए पंजाब हुकूमत का एक और मंसूबा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह। 9,500 किसानों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का 25 से 50 एकड़ पर गंदम काश्त करने वालों के लिए 1,000 ट्रैक्टर मुफ्त देने का ऐलान। मुल्क की तरक्की के लिए किसान की खुशहाली नागुज़ीर है। ज़रई शोबे में टेक्नोलॉजी को फरोग दे रहे हैं वज़ीर आला पंजाब। निज़ाम आदिल में इस्लाहात की जानिब एक और कदम। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने से मुतालिक बिल की मंजूरी। इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद बढ़ाना जरूरी है। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक। कानून शिकन अनासिर की सरपरस्ती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। इस्लामाबाद में जलाओ घेराव और इंतशार में मुलव्वस अफराद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मेहमान। इंतशार फैलाने में शरीक सरकारी एहलकारों को 1 दर्जे तरक्की, 1 हफ्ते की छुट्टी और 10,000 रुपए इनाम का ऐलान। सेनेटर तलाल चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार। वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वक्त की जरूरत। अवामी खिदमात के मयार में इजाफा नागुज़ीर है। डाटा पर मबनी फैसला साजी और मसनूई जहानत को अपनाना होगा।
پالیسیوں کے ثمرات ہر شہری تک پہنچانے کے لیے بیوروکریسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مضبوط اشتراک کار قائم کرے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب۔ پارلیمنٹ سپریم ادارہ عوامی مسائل کا حل اس فورم پر نکالنا ہے۔ پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے سیاسی قیادت پر اہم ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ امن دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار۔ مستونگ میں لڑکیوں کے اسکول کے قریب دھماکہ، 7 افراد شہید، 30 زخمی۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا۔ معصوم شہریوں کا خون بہانے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اظہار۔ گلگت بلتستان کا یوم آزادی 1 نومبر 1947 کو پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا گیا۔ ڈوگرا راج سے آزادی کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ گلگت میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب گورنر سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گلبر خان نے پرچم کشائی کی۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے۔ قومی ترقی میں بھرپور کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی جارحیت، صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری، 55 فلسطینی شہید، 186 زخمی۔ لبنان کے مختلف شہروں پر بمباری میں 45 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں 3 صہیونی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی بمباری میں 132 طبی کارکن لقمہ اجل بن چکے۔ لبنان میں بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ صحت کا نظام تباہی کا شکار ہے۔ عالمی ادارہ صحت۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، جعلی مقابلوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ۔ اکتوبر میں 9 افراد شہید کیے گئے، 169 نوجوان گرفتار۔ حریت قیادت کا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے پر زور۔ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ کا روس کا دورہ، ہم منصب سرگئی لاروف سے مذاکرات۔ یوکرین جنگ میں روس سے تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی، معاشی اور عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ شمالی کوریا نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے کی ویڈیو جاری کر دی۔ یورپی یونین اور جاپان کے درمیان سیکیورٹی معاہدہ، دفاعی شعبے میں شراکت داری کو بڑھایا جائے گا۔ ٹوکیو میں معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ یورپی یونین کا کسی ایشیائی ملک کے ساتھ یہ پہلا معاہدہ ہے۔ ہانگ کانگ سپر سکسز، پاکستان کی بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست، کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ 120 رنز کا ہدف بغیر نقصان کے 5 اوورز میں حاصل کیا۔ آصف علی کے 14 گیندوں پر 55 اور محمد اخلاق کے 12 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 40 رنز۔ Waits for reinforcements. He's got 3 of them now. Diaby, and it's in! On by Ibanez, and really good defending in there, but touchdown! The equalising goal from the captain! سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ، الاتحاد نے الاہلی کلب کو 1-0 سے ہرا دیا۔ واحد گول صالح الشہری نے 42ویں منٹ میں کیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر الاتحاد اور الہلال کی 24 پوائنٹس کے ساتھ مشترکہ پہلی پوزیشن۔ Waits for reinforcements. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे का आगाज अहम खबर से। वजीर आजम शहबाज शरीफ के कतर के कामयाब दौरे में पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान हुआ। कतर का आला सतह वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम की अमीर कतर और वजीर आजम से तामीरी और नतीजा खेज मुलाकातें हुई हैं। इक्तसादी ताउन, सरमायाकारी और सकाफती शोबे में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया गया। कतर की नुमाया कारोबारी शख्सियात का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। तफसील ज़िशान अली भट्टी से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द ने शेख फैसल बिन कासिम अल सानी की क़ियादत में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अल-मना ग्रुप, मनाई कॉरपोरेशन, मीना और डॉयचे बैंक, मंसूर जासिम अल सानी ग्रुप, ब्लू सैलून और सैंडियन ग्रुप के सरबराहान शामिल थे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर के कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए उन्हें मुल्क में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। वफ्द ने पाकिस्तान के तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में दोनों अतराफ से इक्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की को तक़वियत देने के लिए दो तरफा ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। बाद अज़ां वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना हुए तो हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर ममलकत बरए सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खलीफी ने उनको अलविदा किया। कतर में तैनात पाकिस्तानी सफीर और आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म का कतर का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती, बाहमी एहतराम और ताउन को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी और ताउन को वुसअत देने में एक अहम संगे मील साबित होगा। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब खलीजी मुल्कों के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ का सबब बना। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मज़ीद $600 मिलियन की सरमायाकारी का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान सऊदीया के माबैन तय पाने वाले समझौतों के तहत सरमायाकारी का हजम बढ़कर $2.8 अरब हो गया है। इस बारे में तफसील जानते हैं मोहम्मद शाहिद से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्तों के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत को मजीद फ़रोग़ मिला है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान हालिया चंद माह में ये दूसरी मुलाकात थी, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी की आईनादार है। गुज़श्ता माह सऊदी सरमायाकार वफ्द के दौरे पाकिस्तान में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में $2.2 अरब मालियत के 27 समझौतों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरे में 7 समझौतों के इजाफे से ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। When we came to Pakistan, we concluded in 3 days 27 MOUs valued at $2.2 billion, or 2-3 weeks later, and I'd like to announce that that number has increased from 27 MOUs and agreements to 34. The value of those agreements has also increased to $2.8 billion. दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले समझौतों में 5 पर अमल दरामद जारी है, जिसके तहत ज़री अजनास की सऊदी अरब को बरामद शुरू हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान में जदीद हॉस्पिटल कम्प्लेक्स पर काम जल्द शुरू होगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद के बरामद में दिलचस्पी का इजहार किया है। As we committed the great people of Pakistan who call Saudi Arabia their home will be increased in number, in qualification, and as a result in compensation, and therefore their remittances back to Pakistan will be on the upside. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, जिसका मकसद पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मकालमे का फ़रोग़ और मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करना है। Future of human advancement doesn't lie in isolation. It lies in collaboration, in working together for win-win outcomes. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दौरे के दूसरे मरहले में दोहा पहुंचे, जहां पर कतर की क़ियादत के साथ मुलाकात में मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम समेत ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़म का इयादा किया गया। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी, फौरी जंगबंदी और खित्ते में देरपा अमन के क़ियाम के लिए इक़दामात पर भी बातचीत की। कतर बिजनेस एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर म्यूजियम के आर्ट गैलरी में मंजर के नाम से मुनक्किदा नुमाइश का दौरा किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने बजाते खुद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फनकारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। सकाफती नुमाइश मंजर में पाकिस्तान के फन व अदब और आर्किटेक्चर का 1940 से लेकर अब तक का जायजा पेश किया गया है। नुमाइश पाकिस्तान के सकाफती वर्से और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात की अक्कास है। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी का हजम $2 अरब 80 करोड़ हो गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। तफसील यासिर हुसैन से। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दोहा में अमीर कतर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। कतर में पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी नुमाइश का इनकाद किया गया। उन्होंने कहा कि कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। जो बड़ी खबर है, जो सबका प्लेज था कतर का, वो $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। कतर में जो बिजनेस डेलीगेशन को भी मिले हैं, वज़ीर आज़म कतर से भी मुलाकात हुई है, अमीर ऑफ कतर से जो मुलाकात हुई है, और जो इक़्तिसादी ताउन को और कल्चर के शोबे में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, सरमायाकारी तजारत को आगे बढ़ाने में जो इत्तफ़ाक़ हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो ये $3 अरब की सरमायाकारी है, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी पाकिस्तान की मईशत को।
वजीर इत्तलाआत ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे में होने वाली मुलाकातें तामीरी और नतीजा खेज रहीं। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं, और वो जो 27 MOUs थे वो अब 34 MOUs हो गए हैं, जिनमें से 5 पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। तो ये जो $600 मिलियन की इजाफी इन्वेस्टमेंट हुई है, इससे मईशत पर बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से इक़्तिसादी मैदान में कामयाबियां हासिल हो रही हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ का माशी एजेंडा तेजी से पाए तकमील को पहुंच रहा है। हमारी मईशत जो बहाली की पटरी पर चढ़ चुकी है और आगे जो हालात हैं वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो वो जो एक स्टेज थी रिफॉर्म की, उससे आगे निकल के हम अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। इंसदादे दहशतगर्दी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। गैर संजीदा हुकूमत है KPK में, वो कभी रिसीव करते हैं, कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये करतब कितनी देर चलेंगे? आपने हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, आप क्या रिफॉर्म्स लेके आए? आपने जो महंगाई कम हुई है उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई, नहीं बनाई? आपने अवाम की भलाई के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं? वो तो सामने नहीं आ रहे। इसको रिसीव कर लो, इधर धरना दे दो, उधर कंटेनर पे चढ़ जाओ, इसको गाली दे दो, इसके हवाले से मजाक उड़ा दो। तो ये गैर संजीदा मामलात हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग बहुत जल्द जो हैं वो इनका गिरबान पकड़ेंगे। वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमारी तमाम कोशिशों का महवर मुल्क की तरक्की और आवाम को रिलीफ फराहम करना है। यासिर हुसैन, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कतर के वज़ीर सकाफ़त अब्दुल रहमान बिन हमद अल सानी की खुसूसी दावत पर दोहा में फारिज अल फन फेस्टिवल में शिरकत की। फेस्टिवल के मौके पर अताउल्लाह तारड़ की ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त मतलूब अखून सतुरीन और इराक के वज़ीर सकाफ़त डॉक्टर अहमद अल फलक अल बदरानी के साथ भी मुलाकात हुई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि कतर के सकाफ़ती वर्से को महफूज रखने और इसे फ़रोग़ देने की लगन एक एजाज़ है। फारिज अल फन जैसे इवेंट सकाफ़ती तबादलों की अहमियत का इजहार हैं। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी, सकाफ़ती और मजहबी रवाबित मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती ताउन में नुमाया इजाफा हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। रियाज में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और मुसद्दिक मलिक ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह से मुलाकात की, जिसमें सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान मफाहमती यादाश्त और माहिदों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल, मुकम्मल सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाना सरमायाकारी के लिए भरपूर मदद फराहम करेगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वफाकी वज़रा को सऊदी अरब एक्सपो में शिरकत की दावत भी दी। सरमायाकारों का हुकूमती इक़दामात पर एतमाद का इजहार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1893 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 90,859 पॉइंट्स पर बंद हुई। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे ज़मीर अब्बास। हुकूमत की काविशों और इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत न सिर्फ मुआशी आयशारिये बेहतर हो रहे हैं, बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है। इस वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखने में आ रही है। आज भी मुल्की कैपिटल मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2167 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट 91,133 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के सऊदी और कतर के दौरे के बाद मुल्क में मजीद गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने में आ रही है। हमेशा से अगर आप देखें PML की गवर्नमेंट जब भी आई है तो क्या होता है कि बिजनेस बेहतर होता है और इकोनॉमी बेहतर होती है। सीरियस वे में गवर्नमेंट देख रही चीज़ों को और इकोनॉमी को कोशिश उनकी यही कि बेहतर से बेहतर हो और इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी विजिट था जो रियाद में, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और IT पे जो है वो काम की है मिल के मुश्तरका सऊदी अरेबिया के साथ, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि इसमें इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस है। आज मार्केट में 23 अरब 8 करोड़ रुपए की लागत के 2,22,000 सौदे हुए, जिनका हजम 46 करोड़ से जायद रहा। आज बाजार हिस्स में मजमूई तौर पर 430 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 220 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी,
156 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 54 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी तरफ मुल्क में गोल्ड के रेट्स में भी कमी देखी गई। मुल्क में फी तोला सोना 25 रुपए की नुमाया कमी के बाद 2,84,700 पर पहुंच गया। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब के किसानों से किए गए एक और वादे की तकमील। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत पंजाब के किसानों को 9,500 ट्रैक्टर्स फराहम किए जाने के मंसूबे का बाकायदा आगाज हो गया। तफसीलात वसीम सज्जाद की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किसानों से किए एक और वादे के तहत लाहौर में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी है। इस स्कीम के तहत किसानों को 9500 ट्रैक्टर फ्राहम किए जाएंगे और हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बैलेटिंग में उकाड़ा, डीजी खान और चकवाल के अजला शामिल हैं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाने और ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बजरिया कुरंदाजी मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को रूटावेटर, हार्वेस्टर, आलू लगाने वाली मशीन समेत जदीद आलात फराहम किए जा रहे हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के इब्तदाई मरहले में उकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना वा जिन्हें 10 लाख रुपया ट्रैक्टर सस्ता दे रहे हैं सानू, जिहदे नाल असीं अपनियां फसलां दा यानी कि बर वक्त अपना बीज लांगे। एक नया जज्बा पैदा हो चुका है इस वक्त किसान में, एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। किसान समझते हैं कि ये पंजाब किसान दोस्त हुकूमत आई है। ये ट्रैक्टर जब आएगा इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो 10 लाख रुपया अमाउंट सब पहले दिन से कम है जो गवर्नमेंट ने दी है अपनी सब्सिडी, तो बाकी जो किस्तें हैं वो आसानी से जिम्मेदार अदा कर सकेगा। वज़ीर आला ने किसानों में तकसीम किए जाने वाले ट्रैक्टर्स का मुआयना भी किया। कुरंदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीबों के नाम वेबसाइट पर मौजूद हैं। किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाकर ही मुल्क की ज़रूरी पैदावार में इजाफा किया जा सकता है और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम इस सिमत में अमली कदम है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की इस्लाहात पर जोर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची के सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अवाम को खिदमात की बेहतर फराहमी के लिए डिजिटल गवर्नेंस, डाटा पर मबनी फैसला साजी और मसनूई ज़हानत अपनाना होगी। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है जिनसे निपटने के लिए ब्यूरोक्रेसी को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के मसाइल के पायदार हल के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मजबूत नेटवर्क बनाए। कायम मकाम सदर ने कहा कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में आइन में तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ हैं। दहशतगर्द गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान आने से रोकने की दानिस्ता कोशिशें कर रहे हैं। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुलाकात की। ईवान सदर में होने वाली इस मुलाकात में मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूएसएड की मिशन डायरेक्टर विराया केटसोम विंगसरी ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, तिजारत, मौसमियाती तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज्यादा महफूज और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन और वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे को सनती मरकज बनाकर रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नौजवानों को बेहतर रोजगार की फराहमी के लिए टेक्निकल इदारों को सनतों की ज़रूरत के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, सनतों को दरपेश मसाइल और तरक्याती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। तेजी से बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इक़दाम कर रही है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम।
महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में फिजाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में बागों के शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड किया गया। इदारा माहौलियात पंजाब के मुताबिक दर्जा हरारत में कमी और हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ और इंडिया दोनों देखें, बाउंड्री तो जरूर है लेकिन बाउंड्री को फिजिकल बैरियर तो नहीं है ना, फिजा के लिए तो कोई बैरियर नहीं है। तो वहां पे 3 से 4 गुना ज्यादा जो है वो फसलें काश्त की जाती हैं राइस की, और वो आग भी हमसे बहुत ज्यादा लगाई जाती है। तो जैसे ही हवाज का रुख जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आता है तो यकदम से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। और अगर जो एयर क्वालिटी, अगर हमारी हवा जो है वो लाहौर से इंडिया की तरफ जाती है तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आना शुरू होता है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हवा के म्यार को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए स्मोक का बाइस बनने वाले तमाम जराये को खत्म या कम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की जानिब से लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया है, जबकि स्मोक प्रोग्राम के तहत किसानों को सुपर सीडर्स भी फराहम किए गए हैं। पब्लिक से ये भी हम लोग अपील करेंगे, हमारा जो 1373 जो नंबर है उसके अगर आप किसी अपने सराउंडिंग में किसी जगह कोई एक्टिविटीज के देख रहे हैं कि कोई इंडस्ट्री काला धुआं दे रही है या कोई कूड़े को आग लगा रहा है तो आप उसके ऊपर भी जो है बताएं हमें। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक से शहरी नाक, गले, आंखों और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरियों को चाहिए कि घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकले और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। लाहौर और दीगर अजला में स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि फसलों की बाकियात और कूड़े को जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए बहुत से सख्त इकदाम कर रही है, जिसके मुस्बत नताइज जल्द सामने आएंगे। गुरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लिबनान में इस्राइली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लिबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट की कानून और इंसाफ की मजलिस कायमा ने अक्सरियत राय से सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन सेनेटर फारूक एच नाइक की सदारत में हुआ, जिसमें सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर के सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस तरमीमी बिल 2024 पर गौर किया गया। अरकान कमेटी ने अपनी राय का इजहार भी किया। मुहर्रिक सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर ने कहा कि आबादी में इजाफे की वजह से अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस की तादाद में इजाफा ज़रूरी है। कायमा कमेटी ने दूसरे मुल्कों की आला अदलिया के जजों के हवाले से भी गौर किया और अक्सरियत ने जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दी। इस मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन कमेटी सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, ऐसे में जजेस की तादाद बढ़ाकर बरवक्त इंसाफ की फराहमी ज़रूरी है। जजेस की तादाद जो है कम है, जिसकी वजह से मुकदमात जो है उनका फैसला नहीं होता बिकॉज ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द बैकलॉग ऑफ द केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इस पर तमाम क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे थे, सेनेटर्स थे, वो मौजूद थे। इस पर डिस्कशंस हुई। डिस्कशन के बाद क्या कहते हैं मेजॉरिटी का ये फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद अब 25 कर दी जाए।
سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش ہونے کے بعد متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ ترمیمی آرڈیننس وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش کیا۔ اجلاس کی تفصیل سے آگاہ کریں گی صدف افضل۔ وقفہ سوالات میں صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے ایوان کو بتایا کہ وزیراعظم کی ترجیح ہے کہ ایسی گاڑیاں درآمد کی جائیں جن سے ماحول پر کم اثر پڑے۔ 30 نومبر تک الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائیبریڈ گاڑیوں کو بھی پالیسی کا حصہ بنائیں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ بجٹ میں بلوچستان کے لیے PSDP میں 50% فنڈز کا اضافہ کیا ہے۔ ہم پر قرضوں کی ادائیگی کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ٹیکس اصلاحات لائیں اور وسائل میں اضافہ کریں۔ توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں واضح کمی آئی ہے۔ امید ہے کہ رواں ماہ مہنگائی کی شرح 7% سے بھی کم ہو جائے گی۔ قائم مقام چیئرمین سدال خان ناصر نے ہندو برادری کو دیوالی کے تہوار کی مبارکباد دی اور ایوان کو اس پر گفتگو کا موقع دیا۔ سینیٹر دنیش کمار نے کہا کہ پاکستان میں ہندو برادری اپنا تہوار مکمل آزادی سے منا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ محترمہ مریم نواز نے بھی اس تہوار میں شامل ہو کر مذہبی ہم آہنگی کا پیغام دیا۔ سندھ میں یہ تہوار پرجوش طریقے سے حکومتی لیول پر منایا جاتا ہے، بلوچستان میں یہ تہوار حکومتی لیول پر منایا جاتا ہے، مگر آج محترمہ مریم نواز نے اس کی ابتدا پنجاب سے کی، جس کے لیے پورے پاکستان کی ہندو برادری اور پوری دنیا کی ہندو برادری ان کی شکر گزار ہے سر۔ اور انہوں نے جس طرح سے مذہبی ہم آہنگی کا پیغام دیا، میں بہت ہی خوش ہوا کہ ہماری لیڈر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مریم نواز کو آج سے میں اپنی لیڈر مانتا ہوں۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے جن سرکاری ملازمین نے اسلام آباد پر چڑھائی کی، انہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ایک پروموشن دینے کی یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے، اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے۔ KP کے وزیر اعلیٰ نے ان ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی، ان کے گلوں میں ہار پہنائے اور کہا کہ آپ کو 1 سٹیپ پروموشن دی جائے گی۔ یعنی آپ یہ روایت ڈال رہے ہیں کہ کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ اٹھے، سرکاری گاڑیوں، سرکاری ملازمین کو وفاق پر حملہ کرے۔ سینٹ اجلاس کی کارروائی پیر کی شام 4:30 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے مسائل کہیں اور کے بجائے عوام کی منتخب پارلیمنٹ میں سلجھانے کے لیے مل بیٹھنا چاہیے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ تفصیل رضوان عارف سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں ہوا۔ بعض ارکان اسمبلی کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہونے سے متعلق اپوزیشن کے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہمیں سیاسی انتقام کی پرانی روایات کو ختم کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا ہے۔ گزشتہ ادوار میں ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے 2 ادوار میں انفارچونیٹلی ہوتا رہا ہے، جب مقدمے بنائے جاتے ہیں تو پھر ECL بھی آئے گا۔ یہ روایت جو ہے اس کو مل بیٹھ کے ختم کرنا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ایک دفعہ یہ سارا دفن ہو گیا تھا جب میثاق جمہوریت ہوا، حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ حالات پسند نہیں آئے۔ آپ کب تک اپنے معاملات جو ہیں وہ یہاں سلجھانے کی بجائے کہیں اور پہ سلجھاتے رہیں گے؟ ان سوالوں کا جواب رانا ثناء اللہ سے، حنیف عباسی سے، احسن اقبال سے، خواجہ رشاد رفیق سے، خاقان عباسی سے، مفتاح اسماعیل سے، مریم نواز سے، عباس شریف کے بیٹے سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے، فریال تارپور سے، آصف زرداری سے لے، خدا کے لیے یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے کہا کہ بینوولنٹ فنڈ میں مختلف کورسز کو شامل کرنے کے لیے HEC کو درخواست کر دی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ آئندہ جمعے تک اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان باقی ماندہ 7 قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق نہ ہوا تو حکومتی درخواست پر متعلقہ کمیٹیوں کے اجلاس بلا لیے جائیں گے۔ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں مزید تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ارکان پارلیمنٹ کی شکایت پر پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر درشن سے پارلیمنٹ کی ڈسپنسری کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔
वक्फे सवालात में वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तान ने बहरी जहाज़ों से मुतालिक हांगकांग कन्वेंशन की तौसीक कर दी है। पाकिस्तान शिपिंग पॉलिसी का मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी परचम बरादर बहरी जहाज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए मराद और जहाज साजी से मुतालिक पॉलिसी शामिल है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सनत व पैदावार शाहिद उस्मान ने वक्फे सवालात में ऐवान को बताया कि मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी तैयार की जा रही है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले 93% मोबाइल पाकिस्तान में ही तैयार हो रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान अवैसी ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तान रेलवे का PIA और स्टील मिल से मुआवजा ना किया जाए। पाकिस्तान रेलवे पर अगर पेंशन का बोझ ना डाला जाए तो पाकिस्तान रेलवे एक मुनाफा बख्श इदारा है। इजलास में बन्नू में शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर समेत 3 सिक्योरिटी एहलकारों, मस्तोंग में 5 मजदूरों, पंजगोर में बम धमाके में शहीद होने वालों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान ने दुआ कराई। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI हमेशा सियासी फायदे के लिए प्रोपेगेंडे और साजिशी नजरिए का इस्तेमाल करती है। PTI के इन ओछे हथकंडों से तरक्की के सफर को नहीं रोका जा सकता। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने एक बयान में PTI के इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिशों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि कानून का इतलाक तमाम कैदियों पर यकसा तौर पर किया जाएगा, इसमें कोई रियायत नहीं की जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फ़लस्तीन के हवाले से PTI के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने निशानदही की कि जब फ़लस्तीन के लिए करारदाद मंजूर की गई तो उस वक्त PTI ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया और इस पर दस्तखत करने से इनकार किया और इनका ये इकदाम शर्मनाक था। मस्तूंग धमाके में शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद हफीज डोमकी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन क्वेटा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस बलोचिस्तान समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में बम धमाके के नतीजे में स्कूल के बच्चों समेत 7 अफराद शहीद जबकि 30 जख्मी हुए। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दिलवाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए शहदा के वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मासूम बच्चों और बेगुनाहों के खून का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत PSDP के तहत पाक PWD मनसूबों की सूबों को मुंतकिली के हवाले से इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के मनसूबे मुंतकिली का अमल मुकम्मल हो चुका और अब सिंध में मनसूबों की मुंतकिली का अमल 5 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि बलोचिस्तान और KP में अगले हफ्ते तक बाकी मानदा काम मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म तय हो चुका है, ताउन न करने पर मुतल्लिका सूबे के DG पाक PWD और मुतल्लिका महकमे को आगाह किया जाए। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स ने पाक PWD मंसूबों की मुंतकली पर इजलास को ब्रीफिंग दी। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लिबनान में इस्राइली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लिबनान कायम किया गया है। गजा और लिबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed.
दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राइली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPT 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने साल 2024-25 के लिए गंदम की कमी वाले इलाकों के लिए पास्को की मुल्की और दरामदशुदा गंदम के ज़ख़ीरे को मुख्तस करने के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की तजवीज़ पर गौर किया। ECC ने इस मामले पर पास्को की तरफ से 1 फरवरी 2024 को तयशुदा शरह की बुनियाद पर मुल्की और दरामदशुदा गंदम जारी करने का फैसला किया। ECC ने गंदम के इस्तेमाल से पहले मयार को जांचने की भी हिदायत की। ECC ने वज़ारत मनसूबाबंदी के लिए 30 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दी, जो फ्लड रिस्पॉन्स इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत सिंध मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में ट्रैफिक के मसाइल का मुस्तकिल हल अब दूर नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में 2 मेगा मंसूबों सरीना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज के तामीराती काम का बाकायदा आगाज 5 नवंबर से किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में इजलास के दौरान CDA को मंसूबों की मुकर्रर करदा मुद्दत में तकमील का टास्क दे दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तामीराती काम से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर मिनोअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज अपना यौम आज़ादी रिवायती जोशो खरोश से मनाया। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब चिनार बाग गिलगित में हुई, जिसमें गवर्नर, वज़ीर आला और फोर्स कमांड गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की और खुसूसी परेड भी हुई। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान को भारत के तसल्लुत से आज़ाद करा लिया गया। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ बगावत की और महाराजा का कंट्रोल खत्म किया। पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक का ऐलान किया और पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी परचम लहराया गया। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हेलीपैड ग्राउंड गिलगित में शानदार तकरीब हुई। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और वजीर आला गुलबर खान समेत अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी परेड भी हुई। मेहमान खुसूसी कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी, परेड कमांडर मेजर बाबर इमरान मौजूद थे। तकरीब से खिताब में वजीर आला गुलबर खान ने पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारे आबाओ अजदाद ने रंग नस्ल से बालातर होकर एक कौम का सबूत दिया और डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। यह खिताब पहले की तरह आज भी एक आलमगीर हैसियत और अहमियत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल खिता है और साफ पानियों और ग्लेशियर और पहाड़ों का मरकज़ है। हम तहम्मुल, जिम्मेदारी, हुब्बुल वतनी, अमन, बर्दाश्त और संजीदगी का मुजाहरा करते हुए तरक्की के नए मनाजिल तय कर सकते हैं। तकरीब में खूबसूरत फ्लोट्स के जरिए गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को उजागर किया गया, जबकि स्कूलों के बच्चों ने मिली और इलाकाई नगमों पर शानदार रक्स पेश किए। इससे
سے پہلے جشن آزادی کی مناسبت سے یادگار شہداء چنار باغ میں تقریب میں گورنر، وزیر اعلیٰ اور فورس کمانڈر نے پرچم کشائی کی، جس میں سول اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول بھی چڑھائے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ میں ریاستی دہشت گردی کے دوران 9 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے ان میں سے 3 افراد کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران قابض فورسز نے محاصرے اور تلاشی کی 148 کارروائیوں کے دوران 169 افراد گرفتار کیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں مولوی بشیر عرفانی اور بلال صدیقی نے مودی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے نام نہاد یونین ٹیریٹری کا یوم تاسیس منانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف قرار دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس مقبوضہ علاقے کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کرنے کے بی جے پی حکومت کے فیصلے کو ایک بار پھر مسترد کرتی ہے۔ کانگریس مقبوضہ کشمیر شاخ کے صدر طارق حمید قرہ نے کہا ہے کہ کشمیریوں سے یونین ٹیریٹری کا یوم تاسیس منانے کی توقع رکھنا مضحکہ خیز ہے، کیونکہ اس دن کشمیریوں کو جبری، غیر جمہوری اور غیر آئینی طور پر ان کی خصوصی حیثیت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی تک یونین ٹیریٹری کے یوم تاسیس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی رہے گی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ نے لاہور کے حلقے NA 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں شمائلہ شبیر سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ نے لاہور کے علاقے علی پارک کا دورہ کیا اور علاقے میں بجلی کی ترسیل کے نظام کی اپ گریڈیشن پر خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ PP 161 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر عمر سہیل ضیاء بٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اہل علاقہ نے بجلی کا دیرینہ مسئلہ حل کروانے اور حلقے میں دیگر ترقیاتی کاموں پر ساجدہ فاروق تارڑ کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر کی والدہ نے مسلم لیگ نون کے سینئر کارکنان صغیر ایمان کی چچی اور پرویز احمد کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے UC 226 بہار کالونی کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے مسیحی خاندان کے نوجوان بیٹے انل مسیح کی وفات پر ان کے والد بیزل مسیح سے افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر PSO شہباز طالب، کوارڈینیٹر رابعہ افضل، صدر PP 161 مہوش ارشد، محسن بٹ، عبد الرحمان، عارف اسمی، عابد ساکی، چودھری یوسف، چیئرمین جاوید، کاشف یوسف، اورنگزیب سہوترا، گلریز خان مسیح، شبیر مقبول، شعیب مغل اور دیگر کارکنان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموک چھائے رہنے کی توقع ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے۔ بھارت کو 6 وکٹوں سے پاکستان نے شکست دے کر ہانگ کانگ سپر سکسز کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ ہانگ کانگ میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے مقررہ 6 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 119 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان نے ہدف بغیر نقصان کے 1 اوور قبل ہی حاصل کر لیا۔ آصف علی نے 14 گیندوں پر 55 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ محمد اخلاق نے 12 گیندوں پر 40 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ پہلے میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 13 رن سے ہرایا۔ کل کوارٹر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ بلائنڈ کرکٹ T20 ورلڈ کپ کے چوتھے میچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو اس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ 23 نومبر سے 3 دسمبر تک لاہور اور ملتان میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں پاکستان کے علاوہ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، نیپال اور افغانستان کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ افتتاحی میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 23 نومبر کو لاہور میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 25 نومبر کو مد مقابل ہوں گی اور جبکہ ایونٹ کے 15 میچز کی میزبانی لاہور جبکہ سیمی فائنل اور فائنل سمیت 9 میچز کی میزبانی ملتان کرے گا۔
اور اب کچھ بات کرتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے مایا ناز بلے باز بابر اعظم کا بیٹ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کے لانگ روم میں رکھا جائے گا۔ ایم سی جی حکام نے بابر اعظم کو لانگ روم کے لیے بیٹ عطیہ کرنے کی درخواست کی تھی، جس کے بعد بابر اعظم نے 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں فائنل میں استعمال ہونے والا بیٹ عطیہ کیا۔ ایم سی جی لانگ روم میں ڈان بریڈمن، ڈیوڈ بون اور برائن لارا کے بیٹ بھی نمائش کے لیے موجود ہیں۔ بابر اعظم نے 2022 کے T20 ورلڈ کپ کا فائنل میلبرن میں ہی کھیلا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور سلما کوثر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔